प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अंबेडकर जयंती के दिन डीजे बजाने को लेकर दलित आदिवासी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दलितों की इतनी खराब स्थिति है कि यदि वह बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर डीजे बजाते हैं तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती। आज दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कल यही आपके और हमारे साथ भी होगा। चला गया मंदिर में तो मंदिर धुलवा दिया, गंगा जल छिटवा दिया। अरे आज यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की रैली निकली तो बाबा साहब अंबेडकर की रैली में निकलने वाले आपके एक मंत्री के सहयोगी रेदल सिंह के, उन्होंने उसको गोलियों से भून दिया एक दलित परिवार को। आपकी सरकार मौन, आप मौन, आपकी पूरी मिशनरी मौन। यहाँ तक कि मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ इस बात को, मैं बहुत हम्बल तरीके से, मीडिया ने जब एक आदमी की अंबेडकर जी की जुलूस में जाने से, डीजे बनाने से हत्या कर दी, मीडिया में एक स्ट्रीम मीडिया में, भोपाल में एक अखबार में एक अक्षर नहीं छपा। आखिर इस पूरी चैनल पे एक नहीं चली, जो जितनी चैनलें हैं जो रोज हिंदू मुसलमान करवाती है। एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी इसलिए कि उसने बाबा साहब अंबेडकर के जुलूस में डीजे बजवाया मुरैना में, और एक टीवी ने नहीं बताया। तो दुख होता है हमें इस बात का कि लोकतंत्र बचेगा नहीं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों को भी एक तरह से आग्रह करना चाहता हूं। आज नंबर है विपक्ष का, कल नंबर आपका आएगा, कोई नहीं बच पाएगा। कोई ये सोच ले कि एक एक करके एक एक बच जाएंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि आज लोग इस बात को लेके मुस्कुराते होंगे, इस बात को लेके हंसते होंगे, अपने एजेंडे पे काम करते होंगे, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाते होंगे, अपनी मीडिया के संस्थान की आर्थिक व्यवस्था बढ़ा लेते होंगे, आपकी चैनल की टीआरपी भी बढ़ा लोगे। पर इस तरीके से देश नहीं बच सकता, देश का लोकतंत्र नहीं बच सकता, देश की सामाजिक समरसता नहीं बच सकती है, हमारी प्राचीन सभ्यता परंपरा नहीं बच सकती है। मैं फिर से सोनिया जी पे जो कुठाराघात किया, कांग्रेस जन अलर्ट है। हम संघर्ष, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारे विचार के लोगों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। देश का लोकतंत्र बचाना होगा तो खून की अंतिम बूंद भी कांग्रेस जन लगाएंगे। सोनिया जी के साथ जो कानून पे हमें भरोसा है, पर सोनिया जी के साथ इस तरीके का कृत्य करना, ये अपने आप में ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही पे उतर आए। अपना जो 2014 में उन्होंने देश को सपने दिखाए थे, उससे कोसों दूर देश जा रहा है। देश 25 साल पीछे चला गया इनके कृत्यों से। इन्होंने जिस तरीके की नोटबंदी की, जिस तरीके की जीएसटी लागू की, 3 काले कानून लेके आए, और अब जो बिल लाते हैं उससे नफरत पैदा होती है, लोगों में, देश के नागरिकों में डर पैदा होता है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो बिल लेके आई थी उसमें स्वतंत्रता दी थी हमने मीडिया को, हमने सूचना के अधिकार से देश के आम नागरिक को जानने का अधिकार दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ो, आम आदमी लड़े। हमने अधिकार दिया भोजन का कि गरीब आदमी को भोजन मिले, इसके लिए भोजन का अधिकार दिया, वंचित नहीं रहे। हमने सूचना का अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार दिया कि इस देश के हर नागरिक को, गरीब से गरीब के को सूचना के शिक्षा के अधिकार मिले, जिससे उसकी पढ़ाई हो, उसके बच्चों को। हमने इस देश में रिफॉर्म लेके आए आर्थिक उदारीकरण के नाम पे, जिससे देश समृद्ध बना और जिसमें देश को दुनिया में मोदी जी दहाड़ दहाड़ के कहते हैं कि मेरा भारत ऐसा है। उसकी नींव डाली कांग्रेस पार्टी ने, उसकी नींव डाली मनमोहन सिंह जी ने। और मैं मानता हूं इस तरह का कृत्य करना जिसमें 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का किसी को फायदा नहीं हुआ, 1 रुपए का किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, उसमें सोनिया जी को 78 साल की उम्र में बीमार होने के बाद टारगेट करना, यानी ये अपने पापों को छुपाने का कुकृत्य कर रहे हैं। मैं सभी कांग्रेस जनों से, देशवासियों से, इस देश के गरीब आदमी से, इस देश के दलित आदमी से, इस देश के सभी वो जो संविधान से प्यार करते हैं, देशभक्त परिवार के लोग हैं, जागो, उठो और देखो कि आपका दायित्व क्या है। आपका दायित्व है इस देश के, इस सरकार ने जिस भाव से हम इसको लेके आए थे, हमारे प्रधानमंत्री को चुना था, बीजेपी को चुना था, वो देश को सिर्फ नफरत और घृणा की भट्टी में झोंकने पर तुल गया है। अब हम सबको प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर के पैगाम को घर घर ले जाना है। मैं फिर से, आज हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें हम पद यात्राएं करेंगे, इस मुख्यमंत्री, इस प्रधानमंत्री, इस भारतीय जनता पार्टी के इस वेंडेटा पॉलिटिक्स के खिलाफ, और प्रदेश को जन जागरण लाएंगे। ये पहला कार्यक्रम हमने आज दिया है, आने वाला कार्यक्रम हम और जारी करेंगे।